हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का मॉडल पेपर, जो कि आपके सीजी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो डेफिनेटली ये मैं आपको बता दूं कि 2026 में आपका जो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितने सारे चेंजेस हैं, ये मॉडल पेपर ठीक उसी प्रकार पर ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल चॉइस है, इसके अलावा जो नेक्स्ट 2-3 मार्क्स के जो 4-5 के मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के ठीक अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पर आधारित है। तो आपको इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल से पूरा। इसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे मल्टीपल चॉइस का, तो उसको आप अच्छे से देखिए। तो देख सकते हैं सबसे फर्स्ट सेक्शन में मिलेगा आपको यहाँ पास 2 से लेकर 7 तक के जो यहाँ पास वेरी शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे। उससे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस आपको 2 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और 1 लाइनर क्वेश्चन, इट मीन्स आपको सॉल्व करना है। राइट, फिर इसके बाद आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर 7 तक। फिर उसके बाद 8 से लेकर 14 तक मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देन अगेन 15 टू आपको 17 मिलेगा 4 मार्क्स क्वेश्चन। आफ्टर दैट 18 से 21 तक 5 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखते हैं फर्स्ट के सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 बाई एक्स। इट मीन्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। ये देखिए फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? cot इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 3 एंड 0 3 0 3 0 3 3 0 0 ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इट मींस विकर्ण आव्यूह बोलते हैं उसको। इसका रीजन क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, ये वाले जो एलिमेंट है ये डिजिट रहेंगे, बाकी के अदर एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, इसको छोड़कर। ठीक है, जो डायगोनल्स को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट है वो जीरो होंगे, तो वो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास। एक मैट्रिक्स है आपके पास जो कि ऑर्डर दिया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3 into 3 ऑर्डर का है, तो उसका आपको यहाँ पास वैल्यू बताना है एडजॉइंट ए का। तो देखिए एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है ना, उसको आप याद कर लीजिए तो आपको इजिली बन जाएगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए और n-1 होता है। n-1 n ये एक्चुअल में क्या होगा? जिस ऑर्डर में ये जो दिया रहता है ना, ये n की वैल्यू है। इट मीन्स यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पास अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो n-1 इट मीन्स 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2। इट मीन्स मॉड a कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिमिट पूछा गया है। ठीक है, तो लिमिट में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पूछा गया कि यदि एफ एक्स जो फंक्शन है, इफ एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज अ कंटिन्यूअस एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द राइट लिमिट। तो इसका मतलब ये कि फलन एफ एक्स 5x - 3 एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है, तो दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी ये पूछा गया आपसे। तो डेफिनेटली आपको जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3, यहाँ भी लिमिट आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट x टेंस टू 0 5x - 3। राइट, तो अब आपको जब लिमिट आप यूज करेंगे, तो लिमिट जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 × 0 - 3, इट मीन्स -3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपके पास ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए -3 दिया हुआ है।
डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको 2026 के लिए जो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड और साथ में सॉल्यूशन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे वन शॉर्ट वीडियो में। तो उस सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेट दिया हुआ है कि एक्स माइनस स्क्वायर dx का आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका सिंपली आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो इसका फॉर्मूला है क्या होगा कि जब इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है तो क्या करना पड़ेगा आपको, -2+1/-2+1, ठीक है। तो कितना आएगा, x⁻⁻1 अपॉन -1, इसको आप चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा, -1/x आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास कर्व दिया हुआ है y³/3 इज इक्वल टू x² + 3 का ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ कर्व y³/3 इज इक्वल टू x² + c। तो इसका क्या करोगे आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट पे करेंगे तो dy³/dx, ठीक है। तो यहाँ 1/3 पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो y के रेस्पेक्ट पे ही होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले तो 3y आएगा, 1/3 3y स्क्वायर और dy/dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, है ना, ठीक है। डिफरेंशिएट में आपने लगा रखा होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, y² लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिया हुआ x² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x होगा प्लस c, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या मिल जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर आपके पास ये बी दिया हुआ 2x/y², ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2x/y, ये इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। इसके साथ dy/dx भी होता है एक्चुअल में फॉर्मूले में। तो देख लीजिए यहाँ पास फॉर्मूला उसका कुछ ऐसा आ जाएगा, dy/dx, इसके साथ जो y² था और यहाँ डिफ्रेंशिएट किया आपने 2x, ठीक है। तो इसका मेन जो फॉर्मूला dy/dx इज इक्वल टू 2x/y², कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सदिश दिया हुआ है ना, a इज इक्वल टू i_j - k का इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, है ना। वेक्टर a दिया हुआ है अगर आपके पास, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होता है, जो इसका कॉफिशिएंट है ना, ये यूनिट वेक्टर का 1 1 -1, तो इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कर देना है, सबको प्लस कर देना है, ठीक है। 1 1 और प्लस -1 इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि व्हाट आर द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और ऑन वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कॉल्ड, ठीक है। इट मींस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चरों पर रैखिक असमीकाओं का जो समीकरण है वो क्या कहलाता है, तो ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स कहलाता है, यानी प्रतिबंध कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, इफ PA is equal to 1/2 and PB is equal to 0, then what will be PA/B, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA/B is equal to PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। PB, तो PB की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, 0 है, तो इतना यहाँ पास कोई भी अगर वैल्यू आती है तो इसका तो ऑलरेडी नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा, P A इंटरसेक्शन B अपॉन 0, इट मीन्स
नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और अब देख लीजिए आपके पास यहाँ पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे पहले भी आता था, है ना। 5। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो अब आपके पास 1 मार्क्स के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन, इट मीन्स इसको सॉल्व करना, मल्टीपल चॉइस नहीं है। तो देखिए आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। इफ डिटर्मिनेंट्स 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x ना। तो जनरली इसका क्या करना है आपको, यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेना है। इट मीन्स 2 में 1 का करेंगे और 4 5, ठीक। तो कितना आएगा, 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 24, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एज्यूमिंग इट्स एग्जिस्ट। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात करना है, यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर देना, इसका फॉर्मूला होता है। तो जब फॉर्मूला इसका यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस सी भी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स इज अ होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके लिए -7x है, तो इसका क्या करना है आपको, जितना इसका डिफ्रेंशिएट होता है उसका उसी का आपको डिग्री भी फाइंड करना होता है, मतलब कोटि और घात बोलते हैं इसका। तो इसका अगर कोटि की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा और घात 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका आपको कोसाइन आपको फाइंड करना है। एक रेखा का दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। इट मीन्स आपको मालूम होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये क्या आएगा कि अगर फर्स्ट एक के लिए निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर इक्वल एंगल बनेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तीनों को प्लस कर दीजिएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। तो 1/√3 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 1/√3, राइट। ये हो गया आपके पास, ये 1 मार्क्स वाले पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ए और बी का योग ज्ञात करना है, एडिशन सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी, तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। संतत का आपको जांच करना है यहाँ पास। नेक्स्ट वैल्यू है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए वन इन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इसका इन्वर्टर जो इन्वर्टर दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, ठीक। सॉरी, इसका इंटरवल क्या दिया हुआ 1 2। तो ये आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू गिवन है और ए क्रॉस बी मॉड फाइंड करना है। फिर दो आपके पास वेक्टर हैं ए और बी, जिसका मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू गिवन है और ए डॉट बी गिवन है, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर है, लगभग 3 से 4 सेट मॉडल पेपर का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको
व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे के ये क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके इंटीग्रेशन से है। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है आपके पास और इसकी वैल्यू फाइंड करना है निश्चित समाकलन से, डेफिनेट इंटीग्रल से ये क्वेश्चन। फिर फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y is equal to 2x स्क्वायर। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इसके बाद अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक को अलग से डिटेल हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट इधर से आप देख सकते हैं 16 to 17 ये आपके पास इधर के क्वेश्चंस, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रिलेशन एंड सेट से क्वेश्चन है। ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है रिलेशन एंड सेट का है, जो कि वहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपको इनवर्स फाइंड करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ए की वैल्यू गिवन है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए, आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। फिर इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये आपके पास क्वेश्चन मिल जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन आपका ये आपको क्या करना है, इसको शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3D चैप्टर का, तो ये तो आता ही है। तो इस प्रकार के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।